एपिसोड 11 की शुरुआत के अंदर हम लोग जेड को देखते हैं जो कि कहते हैं कि मैंने कर दिखाया। ये सुनकर गोई साहब में उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या किया, क्या तुम शांति से मर गए? तो जेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम हारने वाले हो। ये सुनकर गोई साहब में उसे कहते हैं कि मैं किससे हारने वाला हूँ। पर तभी गोई साहब में अब देखता है कि जेड मर चुका है, इसलिए वो अब उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। गोई साहब में अब सोचने लगता है कि जेड मरने से पहले क्या कहने वाला था, आखिर उसके कहने का मतलब क्या था। मैं अभी उसकी पावर्स को यूज कर सकता हूँ, उसकी मेमोरीज में मैं जेड के दोस्तों को देख सकता हूँ और उसकी मेमोरी के डीप में भी कुछ है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ जेड के दोस्तों की वजह से। उसकी मेमोरी में बस जेड के दोस्त से सामने आ रहे हैं। चलो इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास कम से कम जेड की बॉडी तो है। वहीं पर वो डीमन गोई सार्म को कांग्रेचुलेशन करता है और कहते हैं कि आपने फाइनली जेड की पावर पर कंट्रोल पा लिया है। तब गोई सार्म में भी टेलीपोर्ट का यूज करके पीछे आ जाता है। वहीं वो डीमन कहता है कि अब हम लोग क्या करें, जिस पर गोई सार्म में कहते हैं कि जेड को वॉर पसंद नहीं थी, इसलिए चलो एक बड़ी वॉर शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को वहीं कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्फा ने उस डीमन को यानी कि उस बंदे को हरा दिया है। वो उस बंदे से कहने लगती है कि जब इस डीमन ने तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल किया था उससे पहले तुम्हें काफी कमाल के सोर्समैन थे, मैं लॉर्ड ऑफ स्टाइल के साथ लड़ने में काफी ज्यादा एंजॉय करती। वहीं हम लोग देखते हैं कि रेन तो रो रही होती है और बाकी सभी असैसिन गिल्ड तो उसी बंदे के लिए प्रे कर रहे होते हैं। ये सुनकर सिल्फा उनसे कहती है कि क्या तुम इसे जानते थे, जिस पर रेन कहती है नहीं, पर मुझे पता है कि ये अब खुश है। उन लोग को इमोशनल देखकर सिल्फा उन लोगों से कहती है कि तुम लोग को असैसिन बनना सूट नहीं करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि असैसिन गिल्ड को रियलाइज हो जाता है कि सिल्फा और कोई नहीं बल्कि सिल्वर ब्लेडर ही है। और अब तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब अचानक से काफी ज्यादा भाप आने लगती है। ये भाप रिवर से आती है जिसे देखकर सभी सोचते हैं कि ये क्या हुआ। वहीं पर रेन को तो लॉर्ड की चिंता हो जाती है और अब वो लॉर्ड को ढूंढने लगती है, जिसके बाद हम लोग को लॉर्ड को दिखाया जाता है और उसी की वजह से इतने सारी भाप हो गई है यहाँ पर। इस भाप की वजह से लॉर्ड भी कुछ देख नहीं पा रहा होता है। वो कहते हैं कि मैंने गलती कर दी। इसके बाद हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड गोई सार्मे के अटैक से बचता हुआ भाग रहा होता है। लॉर्ड अब कह रहा होता है कि मुझे एक बेहतर तरीका ढूंढना होगा गोई सार्मे के अटैक्स को डील करने का। सबसे पहली दिक्कत है गोई सार्मे के माना स्पीयर्स, वो अलग अलग पैटर्न्स में आते हैं पर उनके फंडामेंटल सेम ही हैं। वो इजीली मेरे सिंगल और डबल एयर बैरियर को तोड़ सकते हैं। वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं और काफी ज्यादा तेज भी हैं। अगर वो मुझे हिट होंगे तो मैं इंस्टेंटली मर जाऊंगा, पर जब तक मैं अपने ऊपर हैवी रीइंफोर्स बैरियर लगाता रहूंगा मुझे कुछ भी नहीं होगा। पर उसमें भी एक खतरा है, जब गोई सार्मे स्पीच का यूज करता है जो कि क्रो की एबिलिटी है, तो उसके अटैक अब सीधा मेरे बैरियर के अंदर घुस जाते हैं। वो अटैक ट्रेवल तो स्लो करते हैं पर अगर वो मुझे हिट हो जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। लॉर्ड अब कह रहा होता है कि गोई सार्मे इन माना स्पीयर्स को मींस ऑफ ट्रांसमिशन के तौर पर भी यूज कर सकता है। इसका मतलब अगर लॉर्ड ब्लॉक करेगा अपने बैरियर से उसे, तो अभी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी। तभी गोई सार्मे टेलीपोर्ट करके लॉर्ड के ऊपर एक हमला कर देता है, पर लॉर्ड जल्दी से उसे डॉज कर देता है। लॉर्ड बताते हैं कि गोई सार्मे का सबसे डेंजरस अटैक है जो कि है शैडो वुल्फ। इससे बचने के लिए मुझे काफी ज्यादा हाई स्पीड में इधर से उधर दौड़ना पड़ता है। अगर गोई सार्मे नोटिस करता है कि मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी अगर स्लो हो गया तो वो मेरी पोजीशन को नोट कर लेता है और इन अटैक्स को वहां पर टेलीपोर्ट कर देता है। अगर मैं गोई सार्मे की जगह होता तो मैं पूरे अटैक्स ऑफेंस कर देता। ये वेट कर रहा है मेरे स्टेमिना के खत्म होने का। गोई सार्मे के सारे हमले ही काफी ज्यादा अनोइंग है, लगता है कि मुझे अपने अटैकिंग को स्विच करना होगा। लॉर्ड अब अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना लेता है और कहता है कि मुझे अपनी स्पेल को और 2 सेकंड ज्यादा फास्ट बनाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो डबल कास्टिंग करने के बाद एक काफी ज्यादा खतरनाक फायर वाली डॉल बना देता है। वहीं पर यह अटैक इतना ज्यादा बड़ा होता है जिसे देखकर गोई सार्मे कह रहा होता है कि अटैक अगर मुझे लग भी जाएगा तो भी मैं मरूंगा नहीं, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कपड़े जल जाएं, इसलिए अब वो टेलीपोर्ट करके वहां से चला जाता है। वो देखकर लॉर्ड सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये टेलीपोर्ट करेगा, और अब लॉर्ड की इसी गलती की वजह से वो जो अटैक था वो सीधा जाकर पानी में लगता है। और अब अगर आग और पानी एक साथ मिलेंगे तो काफी ज्यादा धुआं ही उठेगा, यानी कि भाप। और अब ऐसे ही होता है पूरी जगह में अब भाप ही भाप आ जाती है। सीन एपिसोड का आता है जहाँ पर लॉर्ड अब अपने बैरियर को हटाकर की टेक्निक का यूज करने लगता है और गोई सार्मे को ढूंढने लगता है और कहते हैं कि शैडो वुल्फ की वजह से वो कहीं पर भी और किसी भी समय पर टेलीपोर्ट हो सकता है। इसका मतलब मुझे अपनी की टेक्निक का यूज करके उसे सारे समय पर ट्रैक करते रहना होगा, जो कि काफी ज्यादा अनोइंग है। लॉर्ड को पता चल जाता है कि अभी गोई सार्मे कहाँ पर है, पर वो देखता है कि वो एक ही जगह पर रुका हुआ है और वो कुछ कर नहीं रहा है। लॉर्ड भी वहाँ पर एक ही जगह पर रुक जाता है तो ग्रिम अब उसे कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, मूव करते रहो। तब लॉर्ड को भी याद आता है कि अगर वो मूव नहीं करेगा तो गोई सार्मे के शैडो वुल्फ आकर उसे लग जाएंगे। इसलिए लॉर्ड अब इधर से उधर मूव करने लगता है और कहता है कि गोई सार्मे का ये मूव कितना ज्यादा अनोइंग है। तभी लॉर्ड को याद आता है कि वो थोड़े सेकंड के लिए बीच में रुक तो गया था, पर फिर भी गोई सार्मे ने शैडो वुल्फ से हमला क्यों नहीं करा। वह सोचने लगता है कि आखिर वो मुझे लोकेट कैसे करता है, और उस समय पर उसने एक लेटर भी भेजा था लोकेट करके। क्या वैसे करना इजी था, क्योंकि उसे लोकेशन पहले से पता था कि उसे लेटर कहाँ पर डिलीवर करना है। लॉर्ड अब ये याद करता है कि गोई सार्मे ने सभी डीमन से कहा था कि तुम सभी लोग खड़े होकर वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से असैसिन गिल्ड को पकड़ो, क्योंकि अगर वो भाग जाएंगे तो हम लोग उन्हें वापस नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सुनकर लॉर्ड समझ जाते हैं कि गोई सार्मे को हमला करने के लिए पहले जगह देखनी पड़ती है, और इस भाव के से गोई सार्मे को देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो लॉर्ड के पास टेलीपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। लॉर्ड सोच ही रहा होता है, तभी ग्रिम उसे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, रुक क्यों
गए। तो लॉर्ड अब उसे चुप कराता है और वो देखते हैं कि गुइसामे तो उन्हें ढूंढ रहा है, वो उनके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उन लोगों को देख ही नहीं पा रहा है। इसलिए लॉर्ड अब कहते हैं कि मुझे बस गुइसामे के ज्यादा नजदीक पहुंचना होगा जिससे कि मैं उसके ऊपर तलवार से हमला कर सकूं, पर अगर उसने नोटिस कर लिया तो मेरी एडवांटेज भी चली जाएगी, तो मैं अब क्या करूं। वहीं पर गुइसामे अब सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि लॉर्ड रिवर को इवापोरेट कर देगा, मैं अभी कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, भाप जल्दी चली जाएगी। और अब तभी अचानक से लॉर्ड अब उसके पीछे आ जाता है। ये चीज गुइसामे को पता चल जाती है और अब वो लॉर्ड के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि लॉर्ड ने तो अपनी काफी सारी डोज बना ली है। वो देखकर गुइसामे कहता है कि तुमने तो अपनी डोज बना ली है अर्थ का यूज करके। वो अब कहता है कि असली लॉर्ड इनमें से कौन है ये बात तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए अब वो वहीं पर खड़ा होकर उन सभी लॉर्ड्स के अटैक को खा लेता है और उसे पता चल जाता है कि साइड में जो लॉर्ड था वो असली वाला लॉर्ड है, क्योंकि उसकी तलवार अब गुइसामे को लग चुकी होती है, क्योंकि वो तलवार मिट्टी की नहीं बनी हुई है। गुइसामे ये देखने के बाद अब उसी लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। वो अब लॉर्ड से कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा था, पर ऐसा करने के लिए तुम्हें अपनी एक्चुअल बॉडी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद वो अपने आप को हील कर लेता है और कहते हैं कि मैजिक अटैक्स मुझ पर काम नहीं कर रहे हैं, इसे तुम मुझ पर फिजिकल अटैक करना चाह रहे हो, इसलिए तुम करीब आकर मेरे ऊपर तलवार से हमला करना चाहते थे, पर मैं ये बात तुम्हें बताना भूल गया कि फिजिकल अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा, या तो मेरे ब्रेन को क्रश कर दो या फिर मेरे हर्ट को कुचल दो, मैं फिर भी उन्हें इंस्टेंटली रीजनरेट कर सकता हूँ। ऐसे तो मैं जेड को बार बार रिवाइव करा था जब वो अपने आप को खुद को मार रहा था, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं अपनी बॉडी को आयरन जितना हार्ड कर सकता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरे ऊपर हमला करने दिया जिससे कि मुझे पता चल जाए कि असली तुम हो कौन। तुम काफी कमाल के हो, तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बॉडी को टच तो कर पाए, बस थोड़ी देर के लिए। तुम्हें इस बात के लिए अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि तुम अब मारे जा चुके हो। तभी गुइसामे नोटिस करता है कि अगर असली वाला लॉर्ड मर चुका है तो अभी तक ये डोज डिसअपीयर क्यों नहीं हुई है, और तभी वो देखता है कि जिस लॉर्ड को उसने असली लॉर्ड समझा था वो भी दरअसल एक डॉल होती है। ये देखकर गुइसामे समझ जाता है कि लॉर्ड ने एक डॉल को अपनी असली तलवार पकड़ा दी थी, तो फिर असली बॉडी कहाँ पर है, अब मैं क्या करूँ। मेरे ख्याल से वो वहाँ पर होगा जहाँ पर वो अच्छे से बैटल की स्ट्रेटेजी प्लान कर पाएगा, यानी कि मेरे ऊपर। और अब गुइसामे जैसे ऊपर देखता है लॉर्ड अब उसके ऊपर साइड में से हमला कर देता है, क्योंकि असली वाला लॉर्ड तो साइड में खड़ा था उसके। वो गुइसामे के ऊपर फायर से हमला कर देता है और इसी बीच अब लॉर्ड एक दूसरे में शफल हो जाते हैं, यानी कि अब असली वाला लॉर्ड कहीं और आकर खड़ा हो जाता है। इसी के बाद अब लॉर्ड अपने और ज्यादा कॉपीज बना लेता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा ये आइडिया काम करेगा, पर ये काम कर गया। वहीं पर गुइसामे जो कि अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है, वो लॉर्ड की ये बात सुनकर कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब अपने कपड़ों को टेलीपोर्ट करके चेंज कर लेता है और कहते हैं कि ये कपड़े जो मैंने चेंज करे ये एक एग्जांपल है कि बिना देखे भी मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, बस मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, पर मैं उस डेस्टिनेशन पर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता हूँ जिस डेस्टिनेशन के बारे में मुझे नहीं पता है। डिकॉस की वजह से शैडो वुल्फ अब न्यूट्रलाइज हो गई है। मैं इस लॉर्ड से लड़ने के लिए और भी तरीके ढूंढ सकता हूँ, पर उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। वहीं पर लॉर्ड जो कि पीछे छुपा हुआ था वो कह रहा होता है कि मेरी ये जितनी भी डॉल्स है ये बस अजीब अजीब डांस ही कर सकती है और ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है। काफी अलग अलग तरीके हैं जिससे की चीजें मेरे लिए काफी बुरी हो सकती है। सच बताऊं तो ये प्लान काफी रिस्की है, पर मैं काफी करीब हूँ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं गुइसामे कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा तरीका है, मैं सभी डोज के ऊपर एक ही साथ हमला कर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सभी डोज के ऊपर हमला कर ही देता है और अब जो असली वाला लॉर्ड होता है उसे अपने बैरे का यूज करना पड़ता है गुइसामे के अटैक से बचने के लिए। वहीं पर अब गुइसामे को पता चल जाता है कि असली लॉर्ड कौन है, इसलिए वो अब जल्दी से उसके पास आ जाता है और अब गुइसामे अपनी पावर को यूज करके उस लॉर्ड की गर्दन को उड़ा देता है। पर तभी अब उसे पता चलता है कि ये भी एक डॉल ही थी। गुइसामे ये भी समझ जाता है कि लॉर्ड ने ऐसे भी डिकोस बनाए थे जिनके पास बैरियर था। वो सोचने लगता है कि जिस भी डॉल के पास बैरियर है क्या वो फेक है, पर वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुइसामे सभी डॉल्स के ऊपर एक साथ हमला कर रहा होता है। वो देखकर वो कहते हैं कि लॉर्ड इस तरीके से इधर उधर नहीं भाग सकता है क्योंकि ये तो पागलपन होगा, तो शायद से लॉर्ड शील्डेड वन है। तभी गुइसामे रियलाइज करता है कि वो एक बच्चे से लड़ने के लिए इतना ज्यादा सोच रहा है, वो इतना एक्साइटेड आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। वो लॉर्ड से भी कह रहा होता है कि तुम भी यही फील कर रहे होगे है ना। हम लोग अब देखते हैं कि इसी तरीके से गुइसामे लॉर्ड की काफी सारे डोज को मार रहा होता है। तभी हम लोग असली वाले लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंस को छुपाता हुआ गुइसामे के पीछे से हमला करने के लिए आ रहा होता है। इस बार लॉर्ड ने अपना बैरे भी नहीं लगा रखा है जिसकी वजह से उसे हल्की सी चोट भी लग जाती है। लॉर्ड ने बैरे इसलिए नहीं लगा रखा जिससे कि गुइसामे को पता न चल जाए कि वो कहाँ पर है। ग्रिम कह रहा होता है कि यह मूव काफी ज्यादा रिस्की है, पर अगर लॉर्ड अपनी तलवार से गुइसामे के ऊपर एक हमला कर देगा तो गुइसामे मारा जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि आखिर ये कौन सी तलवार है। हम लोग का पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिम लॉर्ड से कहते हैं कि तलवार का नाम स्पेल टेकर है, पर क्यों, जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि ये ऐसी स्पेल बाउंड सोर्स है जो कि स्पेल को ले लेती है। इसका यूज करके या तो तुम किसी की भी स्पेल को एब्जॉर्ब कर सकते हो और जब वो स्पेल एब्जॉर्ब हो जाएगी तो तुम उसका यूज करके अपने खुद के माना को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर तुम स्पेल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम उसे एनालाइज भी कर सकते हो। ये सुनकर ग्रिम कहते हैं कि ये तलवार तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो लॉर्ड भी कहते हैं हाँ ये तलवार मेरी मदद करेगी और भी नए तरीके के मैजिक को स्टडी करने में। सीनियर प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड छुपते छुपाते गुइसामे के अटैक के ऊपर अपनी तलवार चला देता है। ये देखकर ग्रिम कहते हैं कि लॉर्ड एक ऐसी
चीज करने की कोशिश कर रहा है जो कि जेड अपनी पूरी जिंदगी नहीं कर पाया था, और वो है अपने खुद के मैजिक को एनालाइज करना। पर लॉयड ऐसी फाइट के बीच में जेड के मैजिक को एनालाइज करना चाहते हैं। ऐसा करना इम्पॉसिबल है। वो लॉयड से कह रहा होता है कि हार मान लो और भाग जाओ क्योंकि तुम इसे नहीं हरा सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि गुइस आर्मी को पता चल जाता है कि उसके पीछे लॉयड है और अब पीछे मुड़ता है। ये देखकर लॉयड अब जल्दी से वहां से भाग जाता है। ग्रिम अब लॉयड से कहते हैं कि गुइस आर्मी ने अभी तक आपको नोटिस नहीं करा है, यही आपके पास मौका है भागने का। पर अब लॉयड नहीं भाग रहा होता है। ये देखकर ग्रिम कहते हैं कि लॉयड नहीं भागेगा। लॉयड तब तक नहीं भागेगा जब तक वो जेड के मैजिक को डिस्कवर नहीं कर लेता। लॉयड ही एक लौता पर्सन है जिसको आज तक मैंने एक्नॉलेज किया है। इस पूरी दुनिया में लॉयड मैजिक के लिए पागल है, इसलिए लॉयड जैसे तैसे करके इस गुइस आर्मी को हरा दो और शांति ले आओ। तभी हम लोग देखते हैं लॉयड को जो कि अब गुइस आर्मी की जो टेलीपोर्टेशन स्पेल होती है उसको अब एनालाइज करने लगता है। वो अब गुइस आर्मी के अंदर आ जाता है जहाँ पर अब लॉयड कहने लगता है कि जेड क्या तुम यहाँ पर हो? क्या तुम सही में चले गए हो? तुम्हारे दोस्त यानी कि रेन और बाकी सभी लोग भी यहीं पर हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता था। तभी लॉयड अब थोड़ा और अंदर आता है और वो वहाँ पर कुछ अजीब चीजों को देखता है, जिसे देखकर अब वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद अब लॉयड वहाँ से बाहर आ जाता है और उसने जितने भी अपने दोस्त बनाए थे वो उन्हें तोड़ देता है। वहीं पर लॉयड बाहर आ जाता है, जिसे देखकर गुइस आर्मी को समझ आ जाता है कि लॉयड इतनी देर से एक ऐसे स्पेल यूज कर रहा था जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो गया था। गुइस आर्मी ये भी देखता है कि लॉयड ने एक बैरियर नहीं लगा रखा है। ये देखकर वो उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम अपनी खुद की ही डॉल से बोर हो गए? तो लॉयड अब कहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है। जिस पर गुइस आर्मी कहते हैं कि तुम्हें समझ आने में काफी देर हो गई और तुम सही हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? तुम उन असैसिन गिल्ड्स के लिए तो नहीं लड़ रहे हो, तुम उन लोगों की तरह नहीं हो, तुम भी मेरी तरीके से ही ब्रोकन हो। इसलिए सेवंथ प्रिंस आओ मेरे साथ आओ, हम लोग एक साथ दुनिया पर कब्जा करके काफी ज्यादा मजे करेंगे। ये सुनकर लॉयड से कहता है कि मुझे लगता है कि जो अभी मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो तुम्हें समझ आएगा। पर देखो एक शेर कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करता है कि उसके पास फैंक्स है और उसके पास पंजे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी इनकन्वीनियंस फील करते ही नहीं है। ये उन्हें काफी ज्यादा बोरिंग बनाते हैं और तुम्हारे मेथड्स भी बिल्कुल वैसे ही है। हाँ मैं मानता हूँ कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ था तुम तब से ही पावरफुल हो, पर तुम्हारे पास बस यही है। वहीं पर दूसरी तरफ इंसान कमजोर होते हैं। हम लोगों के अंदर जो कमी होती है हम लोगों ने इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करते हैं। इसी वजह से हम लोग काफी कमाल की चीजें बना पाए हैं, जैसे कि मैजिक। लोगों में इम्प्रूव करने की इच्छा होती है, जैसे कि वो चाहते हैं कि वो उड़ सके, जैसे कि वो चाहते हैं कि वो फायर शूट कर सके। जो भी स्पेल वो इंसान बनाते हैं सबसे पहले वो स्पेल उनके ड्रीम्स में आई थी और उसी के बाद वो उन्हें रियलिटी में बदलते हैं। उन लोगों के लिए सोर्सरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोर्सरी की कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर गुइस आर्मी कहता है कि मुझे समझ नहीं आया है और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, इसलिए तुम चुपचाप मेरे हाथों मर जाओ। ऐसा बोलने के बाद गुइस आर्मी टेलीपोर्ट होकर लॉयड को मारने के लिए आने वाला होता है, पर जैसे ही गुइस आर्मी अब टेलीपोर्ट होता है लॉयड भी काफी तेज से आकर उसके पेट में काफी जोर से मुक्का मारता है। इस वजह से गुइस आर्मी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो अब लॉयड से कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? तो लॉयड उसे बताता है कि जो अटैक मैंने अभी किया उसके अंदर मैंने अपना माना तक नहीं लगाया। मैंने अभी की टेक्निक का यूज किया जिससे ये मुझे सुपर ह्यूमन ताकत मिलती है। साथ में मैंने सोर्सरी का यूज किया अपने लंग्स की लिमिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि मेरी की टेक्निक और ज्यादा इवॉल्व हो गई। ये सुनकर गुइस आर्मी कहते हैं कि ये की टेक्निक क्या होती है? तो लॉयड अब गुइस आर्मी को बताता है कि जो सोर्सरी होती है वो हर फील्ड ऑफ नॉलेज से सीखी जाती है, जिसमें हर फॉर्म्स इंक्लूडेड होते हैं, जिससे कि हम लोग इवॉल्व कर पाते हैं। वहीं पर गुइस आर्मी को तो ये सब कुछ समझ आ ही नहीं रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर लॉयड ने मुझे वहीं पर हमला कैसे किया जैसे मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ। वहीं पर लॉयड तो अब आराम से जाकर एक पत्थर पे बैठ जाता है और अब गुइस आर्मी से कहता है कि अब तुम मुझे क्या दिखाओगे? तुम बस जो अटैक यूज करे थे वो क्रो की मूव्स के बस एडवांस वर्जन थे और ग्रिम के अटैक के भी एडवांस वर्जन थे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ नया दिखाओ, जल्दी करो। ये सुनकर गुइस आर्मी गुस्सा हो जाता है और अब वो लॉयड से कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो लॉयड अब उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जेड ने मरने से पहले क्या कहा था? ऐसा बोलने के बाद लॉयड अपनी चोट को भी हील कर लेता है और अब वो उसकी तरफ हंस के देखने लगता है। और अब गुइस आर्मी को याद आता है कि जेड ने मरने से पहले कहा था कि गुइस आर्मी तुम हारोगे, और अब लॉयड भी गुइस आर्मी से कहते हैं कि तुम हारोगे। ये सुनने के बाद गुइस आर्मी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीड़े कहीं के। ऐसा बोलने के बाद वो टेलीपोर्ट करता है। वहीं पर लॉयड भी अब काफी तेजी से जाकर उसे एक लात मारता है और अब इसी तरीके से लॉयड अब उसे काफी ज्यादा लात मार रहा होता है जहाँ पर भी गुइस आर्मी टेलीपोर्ट कर रहा होता है वहाँ जा जाके। वहीं गुइस आर्मी मन में कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये मुझे कितना डैमेज दे, क्योंकि मेरी बॉडी अपने आप ही रीजनरेट कर लेगी। बट फर्क इससे पड़ रहा है कि ये जो मुझे इतना ज्यादा मार रहा है इसके वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। आखिर ये बच्चा ऐसा कर कैसे पा रहा है? तभी हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि फिर से अब डबल कास्टिंग करता है और अब वो एक कैनन जैसी चीज बनाता हुआ उससे गुइस आर्मी के ऊपर हमला करता है, जिससे गुइस आर्मी को काफी ज्यादा डैमेज होता है। गुइस आर्मी अब उड़ता हुआ उसी होल में आता है जो कि धमाका करके लॉयड ने कैसल में बनाया था। तभी लॉयड वहाँ पर आकर उसे लात मार के उसे नीचे लावा में गिरा देता है। गुइस आर्मी अब नीचे लावा में गिरने वाला होता है। ये देखकर वो सोचता है कि अगर मैं लावा में गिर गया तब काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वो अब जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर अब लॉयड अब उसे और ज्यादा मारने लगता है इधर से उधर आके। लॉयड अब उसे काफी जोर से लात मारता है जिसकी वजह से गुइस आर्मी
बूढ़ता हुआ सीधा आसमान में आ जाता है। इसके बाद लॉर्ड हम लोग को बताने लगता है कि भले ये मेरे पुराने लाइफ की बात हो या फिर इस लाइफ की बात हो, स्पेल बुक हमेशा मेरी इमेजिनेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। जिन लोगों ने सोर्सरीज बनाई होगी वो कैसे तरीके के पर्सन होंगे। लोग ऐसे स्पेल्स के बारे में भी सोचते हैं। उन लोग के ड्रीम्स ऐसे थे। वो लोग तो कितने ज्यादा दयालु थे। वो लोग काफी डरावने भी थे, पर साथ में वो लोग काफी कमाल के और मजेदार भी थे। मैं उन लोग को इमेजिन करता हूँ, और मैं उन लोग को इमेजिन क्यों ही ना करूंगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ इमेजिन ही मैं कर सकता हूँ। अगर तुम लकी होते हो तभी तुम ऐसे तरीके के लोगों से मिल पाते हो, और वो भी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार। और इसलिए भले ये मेरे लिए मैटर करता हो, पर मैजिक मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पर गोइसामी की बुरी हालत करने के बाद लॉर्ड अबू से कहता है कि क्या हुआ, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारे सारे आइडियाज और अटैक खत्म हो गए हैं? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अब मरना होगा। वो सुनकर गोइसामी में वापस से गुस्सा हो जाता है और लॉर्ड से कहते हैं चिंता मत करो। एक डीमन और डीमन लॉर्ड के अंदर एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो डीमन लॉर्ड होता है वो अपने हिसाब से ही एटमॉस्फेरिक मानव को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद अब गोइसामी ऐसे करता है, वो अब आसमान से काफी ज्यादा मानव को इकट्ठा कर लेता है। वो अब लॉर्ड से कहते हैं कि ये देखो, ये इस एरिया का सारा माना है। मैंने इन सारे माना को इकट्ठा कर लिया और अब मैं इस माना को तुम्हारे ऊपर शूट करूंगा। भले तुम एक बैरियर बना लो या फिर कुछ भी बना लो, पर फिर भी तुम इससे नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये चीज किसी भी चीज को खत्म कर सकती है। और इस चीज को मैं बुलाता हूँ मोर्टल डार्क स्पीयर। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। अगला एपिसोड तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो वाला एपिसोड लास्ट एपिसोड है। क्या लॉर्ड की पावर्स के बारे में सभी लोग को पता चल जाएगा? लॉर्ड अपनी पावर को छुपाने के लिए क्या बहाने मारेगा? वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट एपिसोड जो कि आखिरी एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और तुम लोग को वो एपिसोड इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना, ताकि एपिसोड आते हैं तुम लोग को पता चल जाए। पर आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।